हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज इस रीडिंग में मैं ये देख रही हूँ कि आप जिस भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, जो भी पर्सन आपके दिमाग में, आपके दिल में इस वक्त में, इस घड़ी में चल रहे हैं, उनकी क्या सोच है, उनके मन में आपको लेकर क्या कुछ चल रहा है, या ओवरऑल इनकी क्या सोच बन रही है, ये चीज़ें आज हम इस रीडिंग में देखेंगे। व्यूअर्स, आपको यहाँ पे ये याद रखना होगा, ये जो भी रीडिंग है वो जनरल और एक कलेक्टिव है, तो आपको अपने आप को हर एक बात में फिट नहीं करना है। बजाय हर एक बात में अपने आप को फिट करने के आपको और लोगों के लिए छोड़ देना है। रीडिंग का कोई क्राइटेरिया नहीं बनाया जा रहा, यानी कि मैरिड, अनमैरिड, लड़का लड़की, कोई भी इस रीडिंग को बेझिझक होकर देख सकता है। इवन ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने ये रीडिंग आ रही है आप बेझिझक होकर इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए जी, शुरुआत करते हैं और देखते हैं इनके मन में आपको लेकर क्या है, क्या कुछ बनी हुई है इनकी सोच इस रिश्ते को लेकर और इवन आपको लेकर। फोकस बस और बस आप अपने पार्टनर के ऊपर बनाए रखें व्यूअर्स, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए। अपने माइंड को सिर्फ और सिर्फ इस कैंडल पर लगाना है आपको, यानी कि इधर उधर की नहीं सोचनी है। ना आपको पास्ट सोचना है, ना फ्यूचर सोचना है, बस आपको आज अभी इस पल में अपनी सोच को लेकर आना है। और इस सोच से अपने पार्टनर की सोच को आपको जोड़ने की कोशिश करनी है, यानी कि उन्हें महसूस करना है, उनकी फीलिंग्स को आपको महसूस करना है, उनके नाम को आपको 3 बार पुकारना है। ठीक है व्यूअर्स, और चलिए अब शुरुआत करते हैं इस पर्सन की सोच को लेकर, फीलिंग्स को लेकर। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए। प्लीज होली एंजल्स, मुझे गाइड कीजिए और बताइए। देखिए, ये पर्सन डेफिनेटली अपनी जिंदगी में ना मूव करना चाहते हैं, यानी कि जहाँ पे इनका वक्त रुक रहा है, जिस वजह से ये यहाँ पे थमे रह गए हैं ना, ये पर्सन वहां से अब निकलना चाहते हैं, मूव करना चाहते हैं। लेकिन कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई जिम्मेदारी, कोई ना कोई बात इस पर्सन की यहाँ से निकलने की जो चाहत है उसे मार रही है, जिसे ये बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। यहाँ पे मुझे सी लेटर बनता हुआ व्यूअर्स दिखाई दिया है। आपके पार्टनर या आपके नेम के ये इनिशियल्स होंगे, जो भी मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगी। देखिए, ऐसा देख पा रही हूँ कि इस पर्सन के दिल में, इस पर्सन की सोच में आप हो, और ऐसा नहीं है कि ये सोच में जो आप हो वो कुछ पलों के लिए हो। यहाँ पर ये पर्सन की जो सोच की शुरुआत होती है, इनके दिन की जो शुरुआत हो रही है वो आपसे हो रही है, और जो अंत हो रहा है दिन का वो भी आपसे ही हो रहा है। सवाल बहुत सारे हैं इस पर्सन के दिल में, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे एक क्वेश्चन मार्क बना, और ये मुझे नंबर 4 भी बनता हुआ, पी लेटर भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि आपका अप्रैल मंथ। ऐसा देख पा रही हूँ जैसे इस पर्सन ने अपनी सोच में अपने आप को स्टक कर रखा है। मतलब इन्होंने खुद से अपनी ये सोच बना रखी है कि यहीं पर स्टक होकर रह गए, यहीं पे ये ट्रैप्ड होकर रह गए, ये यहाँ से निकल नहीं सकते। बाहरी जिम्मेदारियां इनके ऊपर इतनी हैं, बाहरी इन्फ्लुएंस इनके ऊपर इतना ज़्यादा है जिससे ये चाह कर भी बाहर नहीं निकल सकते। तो इनकी सोच कहीं ना कहीं मुझे एकदम से लॉक्ड हुई भी दिख रही है, और रीजन कहीं ना कहीं ये खुद ही बनते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। आर लेटर भी यहाँ पर है व्यूअर्स। ऐसा देख पा रही हूँ जैसे ना आप लोगों का ये जो रिश्ता है ना बहुत स्मूथली चल रहा था। मतलब अच्छी खासी आप लोगों के बीच में बातचीत हो रही थी, फ्यूचर के बारे में डिसीजंस लिए जा रहे थे, सोचा जा रहा था। लेकिन ऑल ऑफ सडन चीजें एकदम ऐसी हुई कि एकदम बिखरनी शुरू हो गई। इनका बिहेवियर या तो चेंज हुआ हो, हालात ऐसे एकदम से बदलने शुरू हुए हो, जिसमें आप दोनों के मन में ना काफी सारी बातें रह गई अनकही। मतलब आपके, मेरे जो व्यूअर्स है उनके मन में भी काफी चीजें रह गई हैं इनसे जो आप नहीं कह पाए हो, और ये भी कहीं ना कहीं उन्हीं चीजों को बहुत ज्यादा सोचते हैं जो ये आपसे एंड में कहना चाह रहे थे। क्योंकि यहाँ पे आप दोनों को मौका ही नहीं मिला एक दूसरे से चीजों को क्लियर करने के लिए। यू लेटर मुझे दिखाई दिया, जी लेटर व्यूअर्स दिख रहा है, और नंबर 7
यानी कि जुलाई मंथ, एल लेटर, जे लेटर, ये सभी यहाँ पर बनते हुए दिख रहे हैं। ये पर्सन ना आपकी तरफ जब भी आने की सोच रहे हैं ना, जब भी यू टर्न लेकर ये आप ही की तरफ बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, तब इस पर्सन की जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसी चीज हो रही है जो इन्हें तोड़ रही है, इनकी हिम्मत को तोड़ रही है। ठीक है, कुछ तो यहाँ पर ऐसा है जो ये खुद भी नहीं समझ पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपको तो ये ऑब्वियसली समझा ही नहीं पा रहे। जेड लेटर मुझे यहाँ पर व्यूअर्स बनता हुआ दिख रहा है काफी ज्यादा क्लियरली। ये इस चीज को बहुत ज्यादा फील कर रहे हैं कि आप दोनों का ये जो भी रिश्ते की डोर थी ना, वो टूट गई। मतलब आप दोनों किस हालात में अलग हुए, किस वजह से अलग हुए, उस चीज को लेकर बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं ये पर्सन। और जो इन्हें आपसे कहनी है ना बातें, उसे भी ये बहुत ज्यादा ओवर थिंक करते हैं। देखिए व्यूअर्स, मुझे यहाँ पे नंबर 2 बनता हुआ दिखाई दिया है, यानी कि आपका फरवरी मंथ। और हो सकता है आप में से कुछ लोगों को यहाँ पे 222 नंबर भी दिखाई देता हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे ना 2 के काफ़ी सारे बनते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे नंबर 3 भी इम्पॉर्टेंट बनता हुआ दिख रहा है। नंबर 7 तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, यानी कि आपका एल लेटर भी आपको बता चुकी हूँ। ऐसा देख पा रही हूँ कि इस पर्सन के दिल में ना आपको लेकर फीलिंग्स बहुत सारी हैं, इमोशंस भर भर के हैं, लेकिन ये पर्सन इस चीज पे ज्यादा फोकस लगा रहे हैं कि ये अपने इमोशंस जो इनके दिल में आपके लिए है, उन्हें ये कैसे काबू करे, कैसे उन्हें कंट्रोल करे। देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे एल फॉर लव, यानी कि प्यार आपसे करते हैं, लेकिन अपने इस प्यार को ये पर्सन किसी ना किसी तरह से रोकने में लगे हुए हैं, इसे किसी ना किसी तरह से कंट्रोल करने में लगे हुए हैं। कहीं न कहीं ऐसे चांसेस दिख रहे हैं कि आप जिस भी पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं ना, फैमिली ओरिएंटेड ये पर्सन है, और कहीं न कहीं उन्हीं फैमिली से रिलेटेड जो इनकी ज़िम्मेदारियाँ थी, उन्हें पूरा करने के चलते इस पर्सन ने अपने रिश्ते को अपने हाथों से दूर कर लिया। जिसे ये अक्सर सोचते हैं कि ये जैसे होता है ना कि भई देखो, काम तो कभी ख़त्म नहीं होगा। आप अगर 99 के फेर में एक बार लग गए हो ना, तो मजाल है जो जिससे आप अपने आप को आसानी से बाहर निकाल लो। तो अब इनकी खुद की ये सोच बन रही है कि परिवार से रिलेटेड जो भी इनकी ज़िम्मेदारियाँ हैं ना, वो इन्हें इस तरह से घेरे रहेंगी, इस तरह से इन्हें अपने आप में समेटे रहेंगी कि ये जब भी यहाँ से बाहर निकलेंगे, इन्हें तकलीफ़ होगी, परिवार को तकलीफ़ होगी, या फिर सिचुएशन जो है वो पूरी तरह से मैस्ड अप होगी। तो उसे भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा व्यूअर्स सोच रहे हैं। यहाँ पे डी लेटर मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसा देख पा रही हूँ जैसे देखो, इनकी हर एक थॉट, इनकी हर एक सोच आप में जाकर मिल जाती है, आप में जाकर जुड़ जाती है। मतलब यहाँ पर ये पर्सन कुछ भी सोच रहे हैं, कोई भी थॉट इनके मन में है, लेकिन ये पर्सन अंत में आप ही के बारे में सोच कर रह जाते हैं। इनका रास्ता आप ही तक आकर रुक जाता है। डेफ़िनेटली ये पर्सन ना अपने ट्रांसफ़ॉर्मेशंस के प्रोसेस पर है व्यूअर्स। ऐसा देख पा रही हूँ कि भले इस पर्सन को अभी समझ नहीं आ रहा कि इन्हें कहाँ चलना है, कहाँ नहीं चलना, लेकिन ये जो भी ट्रांसफ़ॉर्मेशंस के जिस भी प्रोसेस पर ये निकल पड़े हैं, जिस भी रास्ते पे ये चल रहे हैं, उसका आधा रास्ता कम से कम इस पर्सन ने यहाँ पर तय कर लिया है। ठीक है, और आधा रास्ता इनका रह गया है, जो पूरा होते ही डेफ़िनेटली चांसेस दिख रहे हैं कि इस पर्सन की जो मंजिल है वो आप ही पर आकर रुके। ये आप पर ही आकर रुके, तो उसकी पॉसिबिलिटीज़ बन रही है। यहाँ पे व्यूअर्स मुझे नंबर 4 और ये आपका ई लेटर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ई फॉर एलिफेंट वाला। ये पर्सन ना इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं कि अगर ये आपकी तरफ एक नई शुरुआत का ऑफ़र लेकर आते हैं, आप पर कहीं न कहीं भरोसा करते हैं, इस रिश्ते पर भरोसा करते हैं, अपना पैशन, अपना जुनून
आपको अगर ये दिखाते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, तो उसके बाद आपका क्या इनके प्रति बिहेव होगा? क्या आप उसे एक्सेप्ट कर लोगे? क्या आप उसे इग्नोर कर दोगे? क्या आप उस चीज़ के लिए इन्हें खरी-खोटी सुना दोगे? तो उस चीज़ को लेकर भी थोड़े से इस पर्सन के मन में ना डाउट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, या एक सवाल इस पर्सन के मन में बनता हुआ दिख रहा है। ए लेटर, वी लेटर व्यूअर्स यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट बनता हुआ दिखा। 6 नंबर जून मंथ यानी कि, एंड 9 नंबर यानी कि सितंबर मंथ भी काफ़ी इम्पोर्टेंट बनता हुआ दिख रहा है। आई लेटर नंबर 1 यानी कि जनवरी मंथ। ये पर्सन डेफ़िनिटली उस चीज़ को सोच रहे हैं कि ये इन्होंने सबके लिए करा, इन्होंने सबको दिया, ठीक है? लेकिन जब इनकी बारी आई, जब इन्हें कहीं न कहीं अपने लिए स्टैंड लेना था, या इनके परिवार वालों को जिस पल में इनका साथ देना था ना, उस पल में इनका साथ किसी ने नहीं दिया। उस चीज़ को ये पर्सन बहुत सोचते हैं, और उस चीज़ को लेकर कहीं न कहीं अपने आप को शांत करने की कोशिश भी कर रहे हैं। जैसे कि एक होता है ना इंसान कि वक़्त सबका आता है, आज इनका नहीं है लेकिन एक दिन ज़रूर से इनका वक़्त आएगा। तो उस चीज़ को लेकर जैसे अपने आप को बस ये शांत कर लेते हैं, ठंडा कर लेते हैं, तो ऐसा मैं देख पा रही हूँ। कोई तो ऐसा पर्सन इस पर्सन की लाइफ में है जो नहीं चाहता कि ये पर्सन अपनी लाइफ के जो भी फैसले हैं ये खुद से ले। वो ये चाहते हैं या चाहती हैं कि इनकी लाइफ के जो भी डिसीजंस हो वो लें। इस पर्सन के मन में ना अब ये चीज़ें चलती हैं कि ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं। मतलब सारी ज़िंदगी का, सारी दुनिया भर का जो दुःख है ना, वो इनके हिस्से आया है, और ये इस दुःख से ना निकल नहीं पा रहे हैं। मतलब एक चीज़ इनके मन में है कि ये यहाँ पर विक्टिम हैं, ये यहाँ पर स्टक है। हर कोई यहाँ पर अपने-अपने मतलब के लिए इन्हें इस्तेमाल कर रहा है, इन्हें इन्फ्लुएंस कर रहा है, ठीक है? और ये सबके लिए कर रहे हैं। और जो ये पल आपके साथ जीना चाह रहे थे, जिसमें ये अपने आप में थे ना, वो इनसे छीन लिया गया है। तो उसके बारे में भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। यानी कि व्यूअर्स देखो, इस पर्सन के दिल में आपके लिए बेइंतहा मोहब्बत है, फीलिंग्स हैं। लेकिन इनको ये चीज़ें फ़ील हो रही है कि इन्होंने उस वक़्त पे ये जो भी फ़ैसला लिया ना, वो अपने परिवार के लिए, अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के लिए लिया। लेकिन अब वही परिवार कहीं न कहीं अपने आप में इतना बिज़ी हो चुका है कि इनके ऊपर किसी का ध्यान ही नहीं है। इनकी खुशियों पर, इनकी उदासी पर किसी का कोई ध्यान ही नहीं है। तो ऐसे कुछ चीज़ें भी इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी से काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट कर रही हैं, और आपके बारे में जानने के लिए इनके दिल में एक क्यूरियोसिटी जगा रही हैं। क्योंकि देखो, ये होता है ना, जब इंसान चोट खाता है, जब इंसान को ठेस पहुँचती है ना, तभी उसे अकल आती है। जब तक आप इन्हें बोलते रहोगे नहीं मत जाओ, नहीं मत जाओ, तब तक वो नहीं समझेगा। इनके वो हालात चल रहे हैं, वो फ़ेज़ चल रहा है जो मैंने आपको अभी बताया भी, कि ट्रांसफ़ॉर्मेशंस का आधा रास्ता तय कर लिया है। यानी कि ये पर्सन जब तक चोट नहीं खाएँगे तब तक इन्हें अकल नहीं आएगी, और कहीं न कहीं उस चोट खाने की यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। ठीक है? ये पर्सन ना इस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा फ़ील कर रहे हैं व्यूअर्स, कि ये आपसे जितनी दूर आए ना, जितनी दूर इन्होंने अपने आप को आपसे करा, उतना ही ज़्यादा ये अपनी ज़िंदगी में दुखी रहे हैं, उतना ही ज़्यादा इनके हिस्से यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट आया है, निराशाएँ आई हैं। मतलब इस चीज़ को ना आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ें ये पर्सन खुद से दूर जाकर समझ पा रहे हैं। जैसे कहते हैं ना कि अगर इन्हें आपको स्विमिंग सिखानी है ना, तो इन्हें आपको स्विमिंग पूल में धक्का देना ही पड़ेगा, तब तक ये नहीं सीखेंगे। तो इनका कुछ वही हाल यहाँ पर हुआ है। बी फॉर बेबी वाला मुझे इम्पोर्टेंट दिख रहा है, और यहाँ पर ये भी चांसेस हैं कि ये पर्सन कहीं न कहीं अब आपकी तरफ से जो सभी चीज़ों में एक सच्चाई थी, इनोसेंसी थी ना, उसे भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं। मतलब आपने जिस भी तरह से इन्हें गाइड करा, रोका, समझाया, अपनी तरफ से अपनी फीलिंग्स आपने एक्सप्रेस करी, उसमें आपकी अब ये पर्सन इनोसेंसी देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, और उन्हीं सभी चीज़ों को एज़ अ रिवॉर्ड लेकर चल रहे हैं कि एक्चुअली में तो वो इनके लिए रिवॉर्ड था जिसे इन्होंने बहुत पीछे छोड़ दिया।
इनके लिए ना अब चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो रही हैं, यानी कि ये जो बदलाव इनकी ज़िंदगी में आया है ना आपसे दूर होकर, ये इनके लिए दिन ब दिन बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। यानी कि यहाँ पर जो इनके इल्यूज़न्स थे जिसके पीछे ये भागे, अब वो जैसे-जैसे रियलिटी में कन्वर्ट हो रहे हैं, जैसे-जैसे लोगों की असलियत सामने आ रही है, वैसे-वैसे इस पर्सन के सारे भ्रम टूटते जा रहे हैं, आपको लेकर क्लियर होते जा रहे हैं और आपने इन्हें जो भी कहा वो सभी चीज़ें ना इन्हें समझ में आ रही हैं। तो ऐसा कुछ इनके साथ अब हो रहा है, वो सोच इनकी बन रही है। यानी कि जैसे कि इनके आँखों के सामने सच के पन्ने खुलते जा रहे हैं, ये इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं व्यूअर्स। इन्हें समझ में आ रहा है कि ज़िंदगी इनकी ना टुकड़ों में डिवाइड होकर रह गई। मतलब कोई भी मंज़िल पे ये नहीं पहुँच पाए या ये जहाँ पर आज है ना, वहाँ पर ये पूरे कॉन्फिडेंस से ये नहीं कहने लायक बचे हैं कि हाँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में ये अचीव करा, मेरे पास ये है, मेरी लाइफ़ का ये एक्सपीरियंस है या मैं यहाँ पे आया हूँ या आई हूँ, तो मुझे ये हासिल हुआ, मैंने इस चीज़ को हासिल करा। कुछ भी इनके पास कहने के लिए नहीं है, जिस पे ये फ़क्र महसूस करें या औरों को फ़क्र महसूस करवाएँ, तो वो चीज़ें भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा रियलाइज़ कर रहे हैं। मतलब ये समझ लीजिएगा व्यूअर्स कि ये अपनी ज़िंदगी में इतने फँस कर रह गए हैं, इतने स्टक होकर रह गए हैं कि हाथ पल्ले तो कुछ आया नहीं है और जो था, आप जो इनके हाथ में थे, वो भी इनसे छूट गया, वो भी इन्होंने गँवा दिया, उसे ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। तो ये तो रही कैंडल फैक्ट्स के थ्रू, अब हम थोड़ा-सा टैरो से देखते हैं ताकि चीज़ें टैली हो जाएँ और उसके अलग भी पता चले, आइडिया हो कि और इनकी क्या सोच बनी हुई है, आपको लेकर, इस रिश्तों को लेकर या ओवरऑल और क्या इनके मन में है अब। ठीक है व्यूअर्स? गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए। आप अपना पूरा का पूरा फ़ोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाए रखिएगा व्यूअर्स, देख रहे हैं और इनकी क्या सोच है आपको लेकर। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की सोच और क्या बनी हुई है व्यूअर्स को लेकर। एस ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वैंड्स। डेफिनिटली आप जिस भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं ना, चलिए पहले निकाल लेते हैं कार्ड्स, फिर हम डिस्कस करेंगे। 6 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वैंड्स, 2 कार्ड्स हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड। गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन मेरे व्यूअर्स के पर्सन की सोच क्या बनी हुई है, जिनके बारे में मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर एंड बॉटम है आपका 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो सबसे पहले मैं आपको राशियां यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ व्यूअर्स, ठीक है। जैसे कि ये है आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। उसके अलग आपका टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। ये आपका कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। एंड ये है आपका एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। तो सभी यहाँ पे एलिमेंट्स हैं, यानी कि सभी राशियां हैं। नंबर्स वाइज बात करी जाए तो 1, 5, 11, 2, 14, 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 एंड 12, 3, 10, 1, 21, 3, 4 ये सभी मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। मंथ वाइज बात करी जाए तो जनवरी, मई, आपका नवंबर, फरवरी, मई बहुत इम्पॉर्टेंट है, जून, दिसंबर एंड मार्च, अक्टूबर एंड अगेन जनवरी, मार्च एंड आपका अप्रैल। तो आपको मैं कई बार बता चुकी हूँ व्यूअर्स कि आपको ये कैसे लेकर चलने होते हैं। जैसे ये इनका बर्थ मंथ, आपका बर्थ मंथ, आप मिले या बिछड़े, तो ऐसे करके आपको ये लेने होते हैं। देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर ये पर्सन डेफिनेटली अब आपकी यादों को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, यानी कि अब इनके दिल में ये चीज़ें कहीं न कहीं समा गई हैं, एक डर क्रिएट कर गई हैं कि कहीं आपकी यादें भी इनसे कोई छीन ना ले। अगर आपकी यादें इनसे छीन ली किसी ने, तो ये क्या करेंगे? क्योंकि ये पर्सन उन्हीं के सहारे तो ज़िंदा हैं, उन्हीं के सहारे तो ये पर्सन कहीं न कहीं अपने आप में हैं।
ये हर एक चीज़ को लेकर अब क्लियर हो गए हैं, जिन चीज़ों को लेकर कभी एक वक़्त पे आपकी तरफ से तो इस पर्सन को समझाया जा रहा था, बताया जा रहा था, लेकिन ये आपको लेकर समझना नहीं चाह रहे थे, क्लियर नहीं होना चाह रहे थे। अब इनकी सोच में कहीं न कहीं हर एक चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं। ये डेफ़िनेटली अपने परिवार को लेकर, स्पेशली कोई फ़ादर फ़िगर है, उनको लेकर बहुत ओरिएंटेड हैं। उन्होंने जो कहा, जैसे कहा, इन्होंने वो करा। और उसी के चलते इस पर्सन ने अपनी ज़िंदगी में ये खालीपन चुना, ये अकेलापन चुना, ये स्टकनेस चुनी है, जिसे ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं। मतलब उनके लिए इन्होंने कहीं न कहीं अपना जो भी फ़र्ज़ था, वो तो इन्होंने अदा कर दिया, वो तो इन्होंने पूरा कर दिया, वो ज़िम्मेदारियाँ इन्होंने पूरी कर दी, लेकिन उसके बदले जो इन्हें मिला ना, वो अब इनको पूरी तरह से ख़त्म कर रहा है, पूरी तरह से ट्रैप्ड कर रहा है, पूरी तरह से इन्हें अकेला कर रहा है, जिसे ये रियलाइज़ कर रहे हैं। इवन मैंने जैसे कि कैंडल वैक्स के थ्रू भी बताया, जब भी ये पर्सन अकेले होते हैं ना, तो इन्हें खुद रियलाइज़ हो रहा है कि इनके हिस्से सिर्फ़ यहाँ पे अफ़सोस आया है, सिर्फ़ इनके हिस्से यहाँ पे गिल्ट आया है। और इवन ये तो आया ही आया है, और वो मौका भी इन्होंने ना आपको दिया, ना खुद इन्होंने वो मौका आपसे लिया कि ये आपसे अपने दिल की बातें क्लियर कर देते, ये बताते आपको, जो इन्हें और ज़्यादा गिल्ट में पहुँचा देता है, और ज़्यादा इन्हें अकेला कर रहा है। बहुत ओवरथिंकिंग इस पर्सन के थ्रू करी जा रही है, मतलब ओवरथिंकिंग की तो कोई सीमा ही यहाँ पर नहीं है। और ये चीज़ें भी मैंने आपको बताई, इस पर्सन को अब इस पॉइंट पर आकर इस चीज़ का एहसास है कि ये बस देते चले जाएँगे और लोग इनसे लेते चले जाएँगे, ये अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करते चले जाएँगे, लेकिन इनके हिस्से बदले में कुछ नहीं आएगा, ना ये यहाँ पर रहकर वो उम्मीद कर सकते हैं। आपके साथ जो भी पल थे, आपका जो भी नेचर था, जॉली नेचर थे आप, बहुत हँसमुख थे, हँसना, हँसाना, एन्जॉय करना, छोटी-छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूँढ लेना, दूसरों को भी खुश करना, म्यूज़िक सुनना, डांस करना, ऐसा लग रहा है मेरे जो व्यूअर्स हैं ना, ये बहुत अच्छा लगता था, और ये पर्सन आपके साथ उन सभी चीज़ों को एन्जॉय करते थे। तो ये अब उन्हें भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, उन्हें भी बहुत मिस कर रहे हैं, और इनके हाथ ना उन्हें मिस करने के सिवाय और कुछ आ भी नहीं रहा। चांसेस बन रहे हैं, आप जिनके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं, आप दोनों के बीच में ज्योग्राफिकली दूरियां हैं, चाहे कंट्री वाइज, सिटी वाइज, टाउन वाइज, यहाँ पे दूरियां क्यों ना हो, लेकिन अब इस पर्सन से ना वो दूरियां डेफिनेटली बर्दाश्त नहीं हो रही, वो बर्दाश्त से धीरे धीरे करके बाहर जाती जा रही हैं। पहले शुरुआत में इन्होंने तैश में आकर, जोश में आकर ना ये सभी चीज़ें कर तो ली, इन्होंने बेड़ा उठा तो लिया, लेकिन अब इस पर्सन से वो सभी चीज़ें हो नहीं रही हैं। आपको लेकर एक इनसिक्योरिटी मन में बल्कि पनप रही है, क्योंकि आप तो वो इंसान हो जिससे किसी को भी प्यार हो जाए। आपका नेचर ऐसा है, आप तुरंत से दोस्त यार बना लेते हो, लेकिन ये नहीं बना पाए। तो इन्हें ना अब आपको लेकर एक इनसिक्योरिटी फ़ील होती है कि भई आपके अंदर तो वो चीज़ें हैं जो आप एकदम से किसी को भी अपना बना लेते हो, और अगर आपने ऐसा बना लिया, अगर कोई और आपको मिल गया तो ये कहाँ के रह जाएँगे। तो उसे भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं व्यूअर्स, तो ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ। चलिए अब इनके मैसेजेस देख लेते हैं व्यूअर्स कि अब ये पर्सन आपसे कहना क्या चाह रहे हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए। आई एम डीपली सॉरी दैट आई वॉकड अवे फ्रॉम यू। तो अब ये पर्सन डीप लेवल पर काफ़ी ज़्यादा सॉरी फील करते हैं कि आपकी ज़िंदगी से गए, अपनी और जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए, जिसके लिए सॉरी फील कर रहे हैं। आई बिलीव वी आर मीट टू बी टुगेदर। अब इन्हें इस चीज़ पर भरोसा होने लगा है कि आप दोनों एक दूजे के लिए बने हो। आई एम वेटिंग फॉर यू, ये मैंने आपको बताया, अब इन्हें आपका कहीं न कहीं इंतज़ार है, बहुत ज़्यादा। आई एम स्केयर्ड टू रीच आउट टू यू, अब इन्हें डर लग रहा है आप तक पहुँचने में, आपसे कहना चाह रहे हैं। आई डिडेंट मीन टू हर्ट यू, ये कभी भी आपको हर्ट नहीं करना चाहते थे। आई डोंट वॉन्ट टू बी रिमाइंडेड ऑफ यू, अब आपसे कहना चाह रहे हैं कि अब ये नहीं चाहते कि आप इन्हें याद करो, क्योंकि इनकी हरकतें ही ऐसी रही हैं एक वक्त पे, जिस चीज़ को लेकर ये आपसे अब यही कहने लायक अपने आप को पा रहे हैं। चलिए मैं आपके लिए व्यूअर्स गाइडेंस के कार्ड्स और देखकर इस रीडिंग का एंड करूँगी, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली में इस पर्सन ने अपने लिए खुद से ये चीज़ें मैनिफेस्ट करी हैं। कुछ
इनकी डेस्टिनी ने लेकर गई, तो कुछ इन्होंने अपनी डेस्टिनी को यहाँ पर बिगाड़ने में पूरा सपोर्ट करा है। ठीक है? बस ये है कि हाँ, ये अपने इस ट्रांसफ़ॉर्मेशंस के, अपने इस लेसन्स के आधे रास्ते पर पहुँच गए हैं, लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें इन्होंने अपनी ही वजह से खराब करी हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स और टीचर बताइए। क्लोवर, होम बर्ड एंड बॉटम है मॉरल। ऐसा देख पा रही हूँ मेरे कुछ व्यूअर्स हैं ना, उन्हें ना कहीं किसी पॉइंट पर ये गिल्ट है कि शायद ये मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं और बेहतर करती या करता, या मैं और देती या देता, तो शायद ये चीज़ें नहीं होती, या उसने ये बात कही मैं उस पर यकीन कर लेती, या मैं उसे ये बात नहीं कहती या कहता, तो शायद चीज़ें सही हो जाती। तो आपसे यहाँ पर एज़ अ गाइडेंस बोला जा रहा है कि देखो, ओवरथिंक तो आप भी बहुत कर रहे हो, तो बजाय यहाँ पर ओवरथिंक करने के अपने आप को एकदम फ्री छोड़ दो, अपने आप से प्यार करो, ना कि अपने आप पर इल्ज़ाम लगाने के या ओवरथिंक करने के। अपने आप को थोड़ा-सा रिलैक्स करो और अपने आप को एक प्रायोरिटी मानो कि अभी आज के लिए मेरे लिए और कुछ प्रायोरिटी नहीं है, बस मैं खुद के लिए प्रायोरिटी हूँ। मुझे अपने आप को इज़्ज़त देनी है, मुझे अपने आप से प्यार करना है, मुझे अपने आप को डेट पर लेकर जाना है, दोस्तों से मिलना है, नए दोस्त बनाने हैं, हर एक दिन नया दोस्त मुझे बनाना है। तो अपनी ज़िंदगी को आपको खुलकर जीने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि चांसेस यहाँ पे बन रहे हैं कि मेरे कुछ व्यूअर्स यहाँ पर खुलकर जी नहीं रहे हैं, खुलकर अपनी ज़िंदगी में नहीं बाहर आ रहे हैं। ठीक है? तो ऐसा आपसे यहाँ पर आज की इस रीडिंग में गाइडेंस दी जा रही है। ठीक है व्यूअर्स? तो बहुत प्यारी रीडिंग आई है। आई होप इस रीडिंग के माध्यम से आपको थोड़ी बहुत जानकारी मिली हो। आप अपने आप को इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए हों व्यूअर्स। अगर आप रीडिंग से अपने आप को कनेक्ट कर पाए हैं, आपको रीडिंग पसंद आ रही है, तो और आपने अभी तक लाइक नहीं करा है, तो जल्दी से एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर से कीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से नई-नई रीडिंग्स लेकर आती रहूँ। आज के लिए बस इतना ही व्यूअर्स, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।